यानी इसका फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि ये जो मेडिसिन है ये सेक्सुअल कैरेक्टर और इसका जो ऑर्गन्स होता है उस पर ये एम्फसाइज करता है, उसको डेवलपमेंट कराने का काम करता है। इसका फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा गया है। तो ये मेडिसिन का जो रोल है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक सार्कोड है। सार्कोड का अर्थ होता है कि ऐसा मेडिसिन जो कि एक हेल्दी एनिमल टिश्यू से बनाई गई है। तो जिस मेडिसिन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप मेरा हाथ में जो देख रहे हैं ये है पिट्यूटरी ग्लैंड 200। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेडिसिन है ये बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारा ब्रेन में सिचुएटेड होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में रहता है और जिसे मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सभी बाकी ग्लैंड्स बोल लीजिए, बाकी ऑर्गन्स बोल लीजिए, जिसका ऊपर ये अपना देख रेख करता है, जिसको वो रेगुलेट करता है। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है 6 तरह की हार्मोन को सिक्रीट कराने का। उसमें से नंबर 1 जो हार्मोन है उसका नाम है ACTH हार्मोन, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये रिलीज कराती है एड्रिनल जो ग्लैंड है उसको ये प्रेशर करके रिलीज कराती है ताकि जो बंदा स्ट्रेस में है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का निर्माण कर सके और स्ट्रेस से वो निजात पा सके। नंबर 2 है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है मेल्स के अंदर स्पर्म को जनरेट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, फीमेल्स के अंदर ओवरी को रेगुलेट करना ताकि फीमेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कर सके। थर्ड हार्मोन है उसका नाम है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम होता है मेल्स के अंदर टेस्टिस का साइज को ठीक करना, टेस्टिस का फंक्शन को रेगुलेट करना, और फीमेल्स के अंदर है फीमेल्स की जो ओव्यूलेशन है, जो एग है, इसका प्रोडक्शन करने का काम होता है। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ पॉइंट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण कराने का काम भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दरकार पड़ता है उन फीमेल्स के अंदर जो कि न्यूली बॉर्न बेबी को जन्म दी है, जहां पे मिल्क का उत्पादन करना पड़ेगा, तो वहां भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कराने का काम भी करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 5 की अगर बात करें तो वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ होता है। किस चीज का ग्रोथ होता है? हर चीज का ग्रोथ, हमारा हाइट का ग्रोथ, हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ यानी पेनिस का ग्रोथ, टेस्टिस का साइज में ग्रोथ, फीमेल्स के अंदर ओवरी का ग्रोथ, ब्रेस्ट का ग्रोथ, यानी हर चीज का ग्रोथ, इवन कि हर एक ऑर्गन का ग्रोथ। यानी हम लोग जब जन्म लेते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उस समय हर एक ऑर्गन, हार्ट का साइज छोटा रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता एज के हिसाब से बढ़ता है। तो कौन सा ऑर्गन का वेट किस हिसाब से बढ़ना चाहिए ये भी रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, इसीलिए इसको कहा गया है ग्रोथ हार्मोन। नंबर 6 की अगर बात करें तो वो है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड जो ग्लैंड है जो कि हमारा गले के जो बेस पे हमारा रहता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है यही पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली ये बहुत सारा चीज़ों को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड का नाम से भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, यानी क्लिनिकली किन किन सिम्टम्स के आधार पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको 3-4 सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, बाकी इस्तेमाल मैं इसको नहीं करता क्योंकि एक छोटी सार्कोड रेमेडी है, इसके अंदर बहुत सारी बातें किताब में लिखी गई नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट मैं करता नहीं हूँ। लेकिन 2-3 पॉइंट के अंदर मैं इसको ट्रस्ट बहुत करता हूँ और इसको मैं हायर पोटेंसी में इस्तेमाल कराता हूँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी जितने भी डॉक्टर्स है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसको 3x पोटेंसी में ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं 3x पोटेंसी में इसको प्रीफर करता नहीं हूँ। मैं हमेशा इसको हायर पोटेंसी से स्टार्ट करता हूँ, यानी 30, 200, 1M, 10M, 50M में इस्तेमाल कराता हूँ। मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ये 200 पोटेंसी में है, तो मैं हायर पोटेंसी में इसको इस्तेमाल कराता हूँ और लेस रिपीटेशन के साथ कराता हूँ। बेसिकली इसका इस्तेमाल मैं कराता हूँ उन पुरुषों के अंदर या उन महिलाओं के अंदर जहाँ उनका एज तो हो चुका है 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेकिन उनका सेक्सुअल कैरेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है। यानी उन मेल्स जहाँ टेस्टिस का साइज छोटा रह गया है, पेनिस का साइज छोटा रह गया है, बात करने की जो उनकी जो आवाज़ है उसमें श्रिलनेस है, यानी महिलाओं की तरह उनका आवाज़ है। तो कहने का मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है। तो उन पुरुषों के अंदर मैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में जाता हूँ मैं।
और उन महिलाओं के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ जहाँ उनका उम्र तो हो गया है 17 ईयर्स 18 ईयर्स, लेकिन पीरियड अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, यानी प्यूबर्टी लेट से हो रहा है। कहने का मतलब उम्र हो गया 18 ईयर्स 19 ईयर्स, लेकिन अभी तक प्यूबर्टी उनका स्टार्ट नहीं हो पाया, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, मेल्स के अंदर उनका प्राइवेट पार्ट का ठीक से एनलार्जमेंट नहीं हो पाया, टेस्टिस का ठीक से निर्माण नहीं हो पाया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो इन केसेस के अंदर मैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकता है इस मेडिसिन को, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर चल रहा है कोई पेशेंट का अंदर, तब इस दौरान इसको आप एक साथ ना दें। अगर इनकेस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी काम करना बंद कर दिया है या फिर रिजल्ट उतना ठीक से नहीं आ रहा है, तो उस दौरान आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को रोक कर इस मेडिसिन का 1 या 2 खुराक आप हायर पोटेंसी में आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आप स्टार्ट कर दीजिए, या फिर स्टार्टिंग में ही आप दे के इसका 1 या 2 खुराक दे के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इस मेडिसिन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर बोरिक मटेरियल मेडिका अगर आप खोल के इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका स्टार्टिंग लाइन लिखा है, वो ये लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सरसाइजेस ए सुपीरियर कंट्रोल ओवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। यानी इसका फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि ये जो मेडिसिन है ये सेक्सुअल कैरेक्टर और इसका जो ऑर्गन्स होता है उस पर ये एम्फसाइज करता है, उसको डेवलपमेंट कराने का काम करता है। इसका फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा गया है। तो ये मेडिसिन का जो रोल है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है, हाइट को बढ़ाने का काम करता है। हालांकि अगर हाइट अगर आपका एज अगर पार हो गया 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो चुका है, फिर अगर आप सोचेंगे कि इसको लेके आपके हाइट को बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपका एज है 18 ईयर्स 20 ईयर्स 21 22 तक हार्डली है, तो फिर आप डॉक्टर का सलाह मशवरा से आप इस मेडिसिन को अगर आप लेंगे तो आपका हाइट बढ़ सकता है, जल्दी बढ़ सकता है। दोस्तों, इस मेडिसिन को मैं बच्चों के अंदर भी इस्तेमाल किया हूँ कई बार। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं या जो ADHD के बच्चे होते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एट्रोपी के जो बच्चे होते हैं, या मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट के अंदर भी मैं इस मेडिसिन का कई बार इस्तेमाल किया हूँ। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ साथ इसको मैं दिया हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जहाँ काम करना कम कर दिया है, तो वहाँ पे एज ए इंटरकरेंट रेमेडी एक कैटलिस्ट की तरह ये मेडिसिन काम किया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट इस मेडिसिन से मुझे देखने को मिला है। तो इन कंडीशंस का अंदर इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ग्रोथ हो गया, कोई भी ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ यानी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर ग्रोथ की अगर बात करें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। किसी के अगर थायराइड अगर ग्रंथि अगर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया तो वो भी अच्छा काम करता है। किसी का अगर किडनी अगर ठीक से साइज में डेवलप ना हो सके, अगर हार्ट का साइज ठीक से डेवलप ना हो सके, तो वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई ऑर्गन का अगर ठीक से ग्रोथ अगर ठीक से निर्माण नहीं हो पाया, तो उस ग्रोथ को निर्माण करने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इस मेडिसिन को अगर आप डॉक्टर के देखरेख में लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इस मेडिसिन को मैं हायर पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली सभी डॉक्टर्स इसको 3x पोटेंसी में लेने के लिए बोलते हैं, तो इसीलिए मैं इस मेडिसिन का डोज जो बताऊंगा आप लोगों को, ये 30 वाला मैं डोज बताऊंगा आप लोग, ताकि इसको आप लोग इस्तेमाल करिए। अगर आपको फायदा दिखता है तब आप आगे जाके किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका फर्दर डोज आप लीजिए। तो अगर आपका अंदर ये कंडीशन है कि अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, आपका टेस्टिस का साइज छोटा रह गया है, या फिर आपका खुद का हाइट ही छोटा है, या अगर आप फीमेल है तो अगर आपका पीरियड अभी तक नहीं आ पाया है, आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, तो इन तमाम केसेस के अंदर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड 30 CH में लेके आइए। इसका 2 बूंद सुबह, इसका 2 बूंद शाम को लीजिए। लगातार 1 महीना लेके इसको आप बंद कर दीजिए इसको, और आपको आगे लेने की दरकार नहीं है खुद से। उसके बाद आप एनालाइज करिए कि आपको कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना बेटर आप फील कर रहे हैं। अगर आप बेटर फील करते हैं तभी जाके फर्दर आप किसी अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास से जाकर कंसल्ट करिए, और फर्दर डोज किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो बेशक कमेंट करके पूछिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।